एवरीवन, ITI भारत स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी फीटर की क्लास रही उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आप ALP, DRDO, मेट्रो या किसी भी अन्य टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फीटर से हैं, मशीनिस्ट से हैं, अगर टर्नर से हैं, तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं और विधिवत तरीके से आपको फैक्ट सहित आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। और अगर आप ALP और टेक्नीशियन का अगर प्रॉपर तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, अगर वहाँ पर उस ऐप का नाम है आस ऑफिशियल। ठीक है, वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर डालेंगे आस ऑफिशियल तो वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर जाकर आपको ALP टेक्नीशियन का फाउंडेशन बेस मिल जाएगा। उसको परचेज जब करें तो आप अगर हमारा जो कूपन कोड अगर यूज़ करेंगे सेवा 10 तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया गया। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं RRB ALP टेक्नीशियन 21/1/2019 में जो शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रश्न दिया गया, एक बेंच वाइज का बॉक्स नट किससे बना है? तो ऑप्शन है एक नरम स्टील से, ऑप्शन बी है फास्फोरस कांस्य से, ऑप्शन सी है मिश्र धातु स्टील से, ऑप्शन डी है सफ़ेद धातु से। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। और दोस्तों आपको प्रॉपर ये क्लासेस मिलती रहेंगी, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी कि फास्फोरस कांस्य इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो फास्फोरस जो कांस्य होता है इससे जो होता है बेंच वाइज का बॉक्स जो नॉट बना होता है। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो फैक्ट दिया गया है कि ब्रॉन्ज यानी कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। जो ब्रॉन्ज या कांसा है किसके मिश्र धातु है? तांबा और टीन की मिश्र धातु है। कभी कभी एग्जाम में मिश्र धातु पूछ लेते हैं, आप इनको जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, किसी भी कार्यशाला में लकड़ी की मेज पर अगर फिट करके उपयोग में लाई जाने वाली जो वाइज होती है उसको हम बेंच वाइज कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया, जब वर्कशॉप में जॉब को बनाया जाता है तो उनको अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाथ से सावधानी पूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता, इसीलिए हम बेंच वाइज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, बेंच वाइज का जो साइज अगर बात करें, साइज इसके जो होते हैं जबड़े होते हैं इसकी चौड़ाई के लिए लिए जाते हैं। किसके लिए? चौड़ाई के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया, यह 75 से 150 मिलीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं कि हथौड़ा किस सामग्री से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए जितने भी हम क्वेश्चन करवाएंगे सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों जो फीटर की जो एसके झा की न्यू बुक अपडेट हुई उसी का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि ड्रॉप फॉर्जित स्टील, ऑप्शन बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है नरम इस्पात, ऑप्शन डी है कच्चा लोहा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर है उनका करेक्ट होगा, यानी कि ड्रॉप फॉर्जित स्टील इसका राइट आंसर होगा। तो इसके कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जो हथौड़ा है तरह तरह प्रकार के होते हैं और कार्य विशेष के अनुरूप इनकी डिज़ाइन की जाती है। जैसे कि कार्य वैसी डिज़ाइन, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा फैक्ट दिया है, किसी वस्तु पर बलाघात या इम्पैक्ट या क्षणिक किंतु महान बल लगाने के लिए, मतलब ज़्यादा बल लगाने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसमें हथौड़े के क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए है फर्स्ट जो है बॉल पिन हैमर, और दूसरा हमारा दिया गया स्ट्रेट पिन हैमर। ऑप्शन जो थर्ड वाला है क्रॉस पिन हैमर होता है, और ये हमारा चौथा नंबर का है क्लॉ हैमर होता है। ऑप्शन पांचवा जो हमारा है क्लेज हैमर होता है। ऑप्शन 6 जो हमारा है ये है मेलेट हैमर। मतलब ओवरऑल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के क्या हैमर होते हैं। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, सॉफ्ट जो हैमर होता है ये रबड़ का बना होता है। काय का बना होता है? रबड़ का बना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये 2019 में पूछा गया है लोको पायलट में। ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी हमारा निकेल, ऑप्शन सी है कांसा, ऑप्शन डी है ड्यूरेलियम। ये होगा ड्यूरेलियम होगा। ठीक है दोस्तों, ड्यूरेलियम। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा। यानी पीतल जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसका फैक्ट देख लेते हैं क्वेश्चन संबंधित। तो देखिए यहाँ पर, तो पहला भी हमारा फैक्ट दिया है पीतल बनाने में जो 30% क्या होता है दोस्तों जिंक होता है और 70% कॉपर मिलाया जाता है, तब जाके क्या बनता है, पीतल बनता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है पीतल का प्रयोग किसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला हमारा फैक्ट है कांसा जो है दोस्तों, कांसा किसका, कांसा या ब्रॉन्ज, ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कांसा है किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और टिन की, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया कांसा का जो प्रयोग किया था घंटी और बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला जो फैक्ट है टिन की अधिक मात्रा कांसा को क्या कर देती है, श्वेत कांसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर स्टील की कठोरता बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन ए है हवा में धीमे शीतलन से, ऑप्शन बी है हवा में तेज शीतलन से, ऑप्शन सी है कार्बन प्रतिशत बढ़ाने से, ऑप्शन डी है कार्बन प्रतिशत घटाने से। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करवा रहे हैं ये सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है एएलपी टेक्नीशियन में। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा। यानी कार्बन प्रतिशत बढ़ाने से क्या हुआ, स्टील की कठोरता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा दिया गया फर्स्ट जो फैक्ट दिया गया यहाँ पर देखते हैं लोहा या स्टील में जितना ज़्यादा कार्बन मिलाते हैं तो इस्पात या स्टील उतना ही क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया कठोरता बढ़ाने के साथ ही उसकी क्या हो जाती है, भंगुरता भी बढ़ जाती है। भंगुरता मतलब वो टूटने की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैक्ट 1149 सेंटीग्रेड पर लोहे में कार्बन की जो अधिकतम जो घुलता है वो 2.14% है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया कम तापमान पर अगर लोहे में ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो तो इसे हम सिमेटाइट निर्माण का होता है। कैसा होता है, सिग्मेटाइट निर्माण का होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया स्टील की तन्य शक्ति अधिक होती है। आपसे अगर पूछा जाए किसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, तो स्टील की तन्य शक्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, जो लैंपिंग के लिए कौन सी धातु उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टंगस्टन, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी हमारा है पीतल। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं लाइव हैं सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर है। टंगस्टन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, टंगस्टन। इसका कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्ट फर्स्ट हमारा दिया गया लैपिंग एक मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें दो सतहों को उनके बीच एक अपघर्षक के साथ हाथ से हिलाने या मशीन का उपयोग करके रगड़ा जाता है। क्या कहलाती, इसी को हम लैपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया लैपिंग मशीन में यह दो रूप ले सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले प्रकार के लैपिंग में एक भंगुर सामग्री जैसे कांच को लोहे या कांच जिसे गोंद या पीसने वाले उपकरण के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है इसके खिलाफ एक घर्षण जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एमरी, सिलिकॉन कार्बाइड और हीरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट है जो लैंपिंग के दूसरे रूप में नरम सामग्री जैसे पिच या गोंद के लिए सिरेमिक शामिल है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन से धातु का प्रयोग बी श्रेणी वाले वी ब्लॉक में किया जाता है। दोस्तों यहाँ देखिए, ये एएलपी लोको पायलट में 21/1/2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है नरम इस्पात, ऑप्शन बी है कच्चा इस्पात, ऑप्शन सी है कच्चा लोहा, ऑप्शन डी है उच्च गति वाला इस्पात। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कच्चा लोहा इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट वो भी हम देख लेते हैं। तो फैक्ट हमारा दिया गया फर्स्ट, ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक हार्डेंड स्टील से बना होता है। नेक्स्ट हमारा बी ब्लॉक का जो प्रयोग है मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है वी ब्लॉक 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। 2 ग्रेड मतलब ए ग्रेड और बी ग्रेड, 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया है वी ब्लॉक ए ग्रेड वाले 100 mm तक साइज में पाए जाते हैं। जो ए ग्रेड वाले होते हैं वो 100 mm तक पाए जाते हैं, और जो बी ग्रेड वाले की अगर बात करें, बी ग्रेड वाला जो वी ब्लॉक होता है वो 300 mm तक में पाया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है वी ब्लॉक का जो कोण होता है 90 डिग्री होता है, और वी ब्लॉक का जो प्रयोग मार्किंग करते समय बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप याद जरूर रखिएगा, ये कभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर दोस्तों आपके पास फीटर की, मैग्नेटिस्ट और टर्नर की किसी भी बुक है, पहले उस थ्योरी को जरूर अच्छे से पढ़ें जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। किसी धातु का यांत्रिक गुण है। ऑप्शन ए है वजन है, ऑप्शन बी है खराब चालकता है, ऑप्शन सी है कठोरता, ऑप्शन डी हमारा है रंग। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे हम आपको करवाएंगे। 100% प्रीवियस एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी कठोरता जो होता है किसी धातु का यांत्रिक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, ये देख लेता हूँ। यदि जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो उस धातु के आकार में बदलाव या परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया है, तो आगे ये है कि लेकिन जब वह लगाए गए बल को हटा दिया जाता है तो वह अपने पूर्व अवस्था में प्राप्त कर लेती है। तो धातु के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है धातु का यांत्रिक गुण कठोरता या हार्डनेस, भंगुरता और तन्यता और प्लास्टिसिटी, आघातवर्धनता का गुण होता है। किसमें, धातु के ये गुण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जीआई पाइप के साथ लेपित होता है, मतलब किसके साथ लेपित होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी जस्ता जो होता है, जो जीआई पाइप का क्या होता है, लेपित होता है। इसके कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फैक्ट फर्स्ट दिया गया, जो जीआई गैल्वेनीकरण निम्नलिखित मुख्य तरीके से अंतर्निहित लोहा या स्टील की सुरक्षा करता है। ठीक है। पहला जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, जिंक लेपन जब बरकरार रहता है तो संचारक होता है पदार्थों को क्या कहता है, अंतर्निहित यानी बिल्ट इन स्टील या लोहे तक पहुंचने से क्या करता है, रोकता है, मतलब जंग रोकने से, क्या जंग लगने से रोकता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जस्ता पहले जो संचारण से लोहा सुरक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है बेहतर परिणामों के लिए जस्ते पर क्रोमेटिस के आवेदन को एक औद्योगिक प्रवृत्ति के रूप में भी देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है जीआई पाइप को पिघले हुए जस्ता स्नान के माध्यम से नंगे स्टील पाइप पर जस्ता धातु की एक कोटिंग क्या होती है। ये दोस्तों आपको ये फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन संबंधित कभी कभी इन एग्जामों में क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको भी आज अच्छे से देखते चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, दिया गया ढलवा लोहे से कौन सा घटक बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है लेथ चक, ऑप्शन बी है ड्रिल मशीन स्पिंडल, ऑप्शन सी है एनवल, ऑप्शन डी है लेथ बेड। तो सभी साथी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट है, लेथ बेड इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लेथ बेड यह लेथ का आधार या नींव है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है ये लेथ के कार्यरत हिस्सों को आलंबन प्रदान करने के लिए भारी मजबूत और एकल पीस में कास्टिंग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसमें दिया गया यह ग्रे ढलवा लोहे से बनाया जाता है। किससे? ग्रे ढलवा लोहे से बनाया जाता है और इसे एक साथ स्टील की प्लेटों में क्या कहता है वेल्डिंग करके बनाया जाता है। इसको भी आप याद रखते हैं। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है एनुअल ढलवा स्टील से बना एक ब्लॉक है जिस पर क्या होती है फोर्जिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है इसका जो वजन होता है दोस्तों 80 केजी से 200 केजी तक होता है। इसका प्रयोग आमतौर में कहाँ लोहार कार्यशालाओं में फोर्जिंग करते समय एक हथौड़े से जॉब को ठोका जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर कि एल्यूमिनियम, पीतल, तांबे और हल्के स्टील से बने कार्य वस्तुओं के समूह में एल्यूमिनियम को दृश्य रूप से कैसे पहचाना जा सकता है। आप देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन में जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी एलपी टेक्नीशियन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्शन ए है उच्च नमीयता, ऑप्शन बी है कर्तन चिप्स का अवलोकन, ऑप्शन सी है चांदी जैसे स्वरूप का अवलोकन, ऑप्शन डी हमारा है हल्का वजन। तो सभी साथी जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर हो, यानी चांदी जैसे स्वरूप का अवलोकन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो देख लेते हैं पहले। तो फैक्ट हमारा दिया एल्यूमिनियम एक क्या है रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक अम्ल और परमाणु संख्या जो दोस्तों है 13 है। एल्यूमिनियम को Al से इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और इसका नेक्स्ट फैक्ट है एल्यूमिनियम का जो घनत्व अन्य सामान्य धातुओं की तुलना में क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा स्टील के लगभग 1/3 है ये। और नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीजन के पत्ती इसका बहुत अच्छा संबंध है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा और हवा के संपर्क में आने पर सतह पर ऑक्साइड की एक सुरक्षा परत क्या होती है सुरक्षात्मक परत बनाता है। कौन? एल्यूमिनियम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु नमक पानी के क्षरण का विरोध करती है। तो कौन सी धातु है आपको बताना जो नमक और पानी के क्षरण का क्या करती है विरोध करती है। तो ऑप्शन है कच्चा लोहा, ऑप्शन बी है गन मेटल, ऑप्शन सी है जस्ता मिश्र धातु, ऑप्शन डी है मृद इस्पात। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करें। और दोस्तों ये सभी के सभी क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि जस्ता मिश्र धातु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फैक्ट है वो और देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया नमी और वातावरण में मौजूद अन्य गैसों के साथ क्या होता है प्रतिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अवांछनीय यौगिक में धीमी गति से रूपांतरण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है लोहे की जंग, चांदी की कलाई और तांबे की सतह पर हरी कोटिंग जंग के उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा जब जंग लगती है तो उसमें क्या होती है हरे रंग की एक चादर जैसी परत चढ़ जाती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं जंग कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है निम्न प्रक्रियाओं को जंग रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जंग से बचाने के लिए नहीं मतलब कई प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर जैसे गैल्वनाइजेशन होता है इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं यशदीकरण, और दूसरी प्रक्रिया है एनोडीकरण, और तीसरी जो हमारी जो प्रक्रिया है पारकरण, और चौथी जो हमारी है विद्युत लेपन आदि का प्रयोग इन प्रक्रियाओं को द्वारा हम क्या कर सकते हैं जंग से बचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है कि पीतल निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर।
तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, तामा और जस्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। पहला जो हमारा फैक्ट दिया, कोड पिताजी, पिताजी मतलब कोड है इसका पिताजी, तो इस पिताजी से आप याद रख सकते हैं, यानी ता मतलब तामा, ता से मतलब तामा और जी से मतलब जिंक। इसका शॉर्ट मतलब अगर पिताजी मतलब जहाँ ता आ गया मतलब तामा और जी मतलब जस्ता, ठीक है, या जिंक, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जिंक है, ठीक है, जी मतलब जिंक। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, कांसा यानी ब्रॉन्ज 90% तामा होता है और 10% क्या होता है, टिन का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गन मेटल की अगर बात की जाए इसमें 85% तामा होता है, 10% टिन होता है, 5% जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया HSS, तो इसमें दिया गया 18% मतलब टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनाडियम होता है का मिश्रण होता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील, इसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल और 1% क्या होता है, कार्बन का मिश्रण होता है। अगला फैक्ट है मुंज मेटल, जो मुंज मेटल होती है इसमें 60% तांबा होता है, 40% जिंक का मिश्रण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा गया कि एल्यूमिनियम की सीटों की जो रिवेटिंग के लिए रिवेट का बना होता मतलब किसका बना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है पिटवा लोहा यानी रॉट आयरन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट होगा, यानी एल्यूमिनियम जो होता है इसका क्या होता है, रिवेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका अगर फैक्ट है वो देख लेते हैं। फैक्ट दिया रिवेट मतलब एक अर्धस्थायी क्या होता है, फास्टनर है जिसका प्रयोग हम सीट को अर्धस्थायी के रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रिवेट एक धातु की गोल रॉड होती है। नेक्स्ट फैक्ट है रिवेट मुख्यतः 3 भाग होते हैं, हेड होता है, शेक होता है और बॉडी एवं टेल होता है। अगला फैक्ट दिया गया है कि रिवेट जो होता है, रिवेट नरम धातुओं जैसे तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है कि निम्न में से किस सामग्री में कोई आघातवर्धनता का गुण नहीं होता है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तो लोहा, ऑप्शन डी है ग्रेफाइट। तो जल्दी से बताएं ऐसे कौन सी धातु है जिसमें आघातवर्धन का गुण नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट हो, यानी ग्रेफाइट जो होता है इसमें आघातवर्धनता का गुण नहीं होता है। इसके कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्ट दिया है मोबिलिटी यानी आघातवर्धनीय, ये धातु की वह गुण है जिसमें क्या होता है बिना टूटे हैमर, बैंड और रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है जो जबकि डक्टिलिटी जो होता है लचीलापन, ये धातु का वह गुण है जिसमें उसे बिना टूटे तारों को रूप में क्या कर सकते हैं, बनाया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है हार्डनेस, ये धातु का वह गुण है जिसमें स्क्रैचिंग या खुरचन को रोकती है। नेक्स्ट जो फैक्ट है ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता, थोड़ी सी या बिना डिफॉर्मेशन के ब्रिस्टल धातु क्या होती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया किस सामग्री का प्रयोग आमतौर पर फिक्चर और जिग बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है जिंक, ऑप्शन बी है पीतल, ऑप्शन सी है इस्पात, ऑप्शन डी है तांबा। तो जल्दी से बताएं कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं और इस्पात इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन से हम अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। फैक्ट हमारा दिया गया फर्स्ट, फिक्चर एक क्या है, डिवाइस है जिसका प्रयोग जॉब को टूल के संबंध में केवल पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, फिक्चर टूल को माइल्ड जो गाइड नहीं करता है, यानी गाइड नहीं करता है, केवल क्या करता है, टूल को पकड़ता है। ये याद रखना, जो फिक्चर टूल है वो गाइड नहीं करता है, केवल क्या करता है, टूल को पकड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट है जबकि जिग टूल जो है, जिग टूल को क्या करता है, जिग टूल का पकड़ता भी है और गाइड भी करता है। जिग जो टूल है क्या करता है, पकड़ता भी और गाइड भी करता है। नेक्स्ट फैक्ट है जिग एक डिवाइस है जिसका प्रयोग मॉस प्रोडक्शन में जॉब को पोजीशन में जो पकड़ना होगा, तो उससे यहाँ पर पकड़ना लिया
पढ़ने नहीं है, पकड़ना है, ठीक है। और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, और इसके जो मैंने आपको फैक्ट भी बताए, क्योंकि फैक्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप फीटर से और टर्नर से और मशीनिस्ट से हैं तो आप इस क्लास से प्रॉपर जुड़ते रहिए। जो एस के झा की अभी नई बुक आई है उसी का हम आपको विधिवत तरीके से सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।